लोकतंत्र की हत्या बंद करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो। भैया मानने तो क्या रखे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब इनकलाब। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में हिटलरशाही, लोकतंत्र में हिटलरशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी। मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, आपको बोल रहे हैं एमसीडी का चुनाव करो। भाजपा होश में आओ, 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 एमसीडी का चुनाव करो। बीजेपी होश में आओ, भाजपा होश में आओ, एमसीडी चुनाव घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। 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 मैडम कहाँ है हमारी? मैडम देखिए, मैडम पेड़ पे चला, पेड़ पे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। आम आदमी साथियों, हमारे बीच में वहीं से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, हम सबके नेता आदरणीय पंकज गुप्ता जी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने जा रही है, मैं पंकज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज के विरोध प्रदर्शन में हम सबके बीच अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए पंकज जी का। अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, दुर्गेश पाठक। आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ आज बहुत ही जरूरी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। उसमें हमारी बातचीत शुरू हो उससे पहले आप सबको पंजाब के चुनाव में भारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार हम सब बोलेंगे, वहां का नारा क्या था? एक मौका, जोर से बोलना है। एक मौका, एक मौका। दोस्तों, यही नारा था जिसको सुनकर भाजपा डरते, यही नारा था। हाँ जी मैम, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, अब एमसीडी में क्या होने वाला है? एमसीडी में भी क्लीन स्वीप होने वाला है, वैक्यूम चलने वाला है। एमसीडी में भी झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू के साथ वैक्यूम क्लीनर कर देंगे हम पूरी दिल्ली में एमसीडी में। उसका क्या नहीं, बाद में वही तो इसीलिए प्रोटेस्ट है कि चुनाव डिले क्यों? चुनाव डिले के पीछे रीजन क्या है? किस लिए आप चुनाव डिले कर रहे हैं, बताइए। आपकी पंजाब की इतनी बड़ी जीत थी, उसके वजह से डर रही है क्या बीजेपी आपसे? बीजेपी तो उससे पहले डर गई थी। बीजेपी को पहले पता था कि केजरीवाल जी 117 में से 100 सीटें जीतेंगे, 92 पे हम रह गए, वरना हमारा 100 का आंकड़ा था कि 100 जीतेंगे हम लोग। केजरीवाल जी के डर से दिल्ली छोड़ के भागने वाली बीजेपी इलेक्शन छोड़ के भागने को तैयार है, इसने पोस्टपोन कर रही है और कुछ नहीं। डरी हुई है बीजेपी इस टाइम। 15 साल से सरकार में आपको लग रहा है हिला पाएंगे आपने? क्यों नहीं, हिल चुके हैं, जड़ खत्म हो चुकी है बीजेपी की। भ्रष्टाचार बैठा हुआ है दिल्ली की एमसीडी के अंदर, साफ बिल्कुल गायब एमसीडी में केजरीवाल जी और कुछ नहीं।
धन्यवाद। सर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर शोभा नाम है, शोभा प्रवीण बीडलान, गोपाल नगर से। सर एमसीडी में केजरीवाल जी ही आने चाहिए। बीजेपी को पक्का ये डर है कि हम हारेंगे, इसलिए उन्होंने सर चुनाव टालने की कोशिश करी। जो चुनाव आयोग है उसको भी डरा धमका के उन्होंने सब किया है सर, सब जानते हैं सर। थैंक यू मैम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, एमसीडी में क्या होने वाला है इस बार? एमसीडी में अब की बार केजरीवाल सरकार आएगी और बीजेपी का बिल्कुल जड़ से सफाया हो जाएगा। और इसी डर के मारे बीजेपी इलेक्शन नहीं कराने देना चाहती और अननेसेसरी एमसीडी इलेक्शन उन्होंने डिले कर दिए। जैसा हमें पंजाब में देखने को मिला है, क्या वैसा ही दिखने वाला है? बिल्कुल, दिल्ली में भी ऐसे ही जैसे पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का, ऐसे ही दिल्ली में भी सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। और मुझे पूरा यकीन है पूर्ण बहुमत से केजरीवाल सरकार यहाँ आएगी और यही डर इनको बीजेपी वालों को लग रहा है। सर आप पे आरोप लग रहे हैं वो दारू के लिए कि दारू के ठेके। इससे ज्यादा ठेके पहले थे, बीजेपी सरकार के थे। ये सब झूठे आरोप हैं और कुछ नहीं है, कोई नए ठेके नहीं है। पहले से ही ठेके जो चलते आ रहे हैं वही चल रहे हैं, कोई केजरीवाल सरकार ने नए ठेके नहीं खोले। बीजेपी डर गई है, बीजेपी को डर लग रहा है कि हमें एमसीडी में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं आ पाएंगे और केजरीवाल सरकार से डर गई है, इसलिए बीजेपी ये चुनाव नहीं कराना देना चाहती। जो ये एमसीडी एक करने की बात कर रहे हैं, क्या 5 साल से इनकी सरकार थी जब नहीं कर सकते थे? एंड टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम आया तब इन्होंने डिले कर दिए है। ये डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं, हमारे से हमारा वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। आदमी पार्टी ने वैक्यूम चला दिया, क्या ऐसा ही हमें दिखने वाला है एमसीडी चुनाव में? यही कुछ जो है बीजेपी की एमसीडी ने पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया और अब चुनाव का टाइम आया और अब पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट आई है आम आदमी पार्टी की। इसी डर से बीजेपी को डर लगने लग गया है और उन्होंने चुनावों को रद्द कर दिया, चुनावों को डिले कर दिया। जो लोकतंत्र की हत्या है उसी की आवाज़ उठाने के लिए आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता IITO में पार्टी मुख्यालय पे आए हुए हैं और बीजेपी के निगम पार्षद निकम्मे हैं। इन्होंने 15 सालों में कुछ नहीं किया, इसी डर से बीजेपी चुनावों से भाग रही है। सर आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि शराब की बिक्री और बढ़ा दी है दिल्ली में। ये झूठे आरोप हैं। जितने शराब के ठेके पहले 850 थे, अब भी लगभग उससे ज़्यादा खुलने नहीं वाले। पहले जो ठेके थे वो बीजेपी वालों के थे और अब जो ठेके हैं नीलामी से सरकार ने अलॉट करे हैं। पहले 3,500 करोड़ आता था, अब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है और ये जो है इसमें कोई शराब नहीं है, वो वही नीति है जो पहले थी। इनके पास से ठेके निकल गए। जो सर आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें ठेके बड़े हुए दिखा रहे हैं। बिल्कुल बड़े हुए नहीं है। आंकड़े मुंह से बोलने से नहीं होते, बयानबाजी से नहीं होते, आंकड़े किताबों में लिखे हुए होते हैं। और आज एक भी शराब की बोतल बिकती है तो ऑनलाइन सिस्टम से वो उसका ही मालूम चलता है। एक्साइज में उसकी ड्यूटी पे होती है। पहले इनकी जेबों में पैसा जाता था, अब पैसा सरकार के खाते में जा रहा है, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। इस बार पूरी दिल्ली में केजरीवाल की जीत होगी हर जगह। जैसा पंजाब में हमें वैक्यूम देखने को मिला है वैसे ही देखने को मिलेगा कुछ? हाँ, उससे भी अच्छा होगा दिल्ली में। तो बताइए एमसीडी में क्या होगा इस बार? जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी आई है वहाँ पे सुपड़ा साफ कर दिया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी कोई भी हो। पंजाब के अंदर आई बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, नामो निशान मिटा दिया सब पार्टी का। और कांग्रेस का तो पता ही नहीं कांग्रेस है या नहीं है। 70 साल पुरानी पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आज आम आदमी पार्टी जो है वो विधानसभा में है और एमसीडी में अब 272 सीट की पूरी सीट निकालने वाली। बीजेपी का उस बात का डर था कि अब दिल्ली के अंदर तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा तो तुम दिल्ली में नहीं रहोगे। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा इस बार, लेकिन एक भी सीट नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार पूरा किया है, लेकिन जो ज़्यादा आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान था वो पंजाब की तरफ था और दिल्ली की तरफ था। और हमारी पार्टी को अभी 7 साल हुए हैं, हमारी पार्टी इतनी पुरानी नहीं है। और जो 70 साल और 75 साल पुरानी पार्टियां हैं उनको आप देखिए कि उनको कैसे साफ करने लग रही है। जैसे पंजाब के अंदर बिल्कुल कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, दिल्ली के अंदर आई जब दिल्ली का पूरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ करा, बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी हर जगह हर राज्य में आएगी पूरे भारत के अंदर और एक दिन देखना माननीय केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। धन्यवाद जी। मैंने मिलने वाला है इस बार एमसीडी में? इस बार एमसीडी में केजरीवाल ही आएगी, एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आएगी। आपको ही पता है भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है, जो उन्होंने चुनाव टाला है इसका मतलब वो हारे हुए हैं और जीते कौन है? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी चुनाव में, आम आदमी पार्टी ही आएगी। जैसा पंजाब में देखने को मिला है हमें कि आम आदमी पार्टी ने झाड़ू नहीं वैक्यूम लगा दिया, क्या ऐसा ही एमसीडी में दिखने? बिल्कुल होगा, दिल्ली में यही काम होने वाला है। तभी तो उन्होंने टाले हैं न्यूज़, जो अभी चुनाव जो टाले हैं वो क्यों टाले हैं? उन्हें पता है उनका वाइपर नहीं सब कुछ खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिल्कुल नामो निशान ही नहीं होगा।
आपने जो है दारू स्टेट बना दिया है केजरीवाल साहब ने, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है आप पे। एक बात बताइए, जिसको कमी दिखती है वो हर चीज़ में कमी निकालेंगे। उनके में क्या वो है काबिलियत, क्या काबिलियत है? कोई काबिलियत नहीं है। जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं होती वो कमियां निकालेगा दूसरी विपक्ष पार्टी की। ले दिया और उसका नाम नहीं लिया, जो सब कुछ फ्री कर रखा है। ये नहीं देख रहे कि उन्होंने करा क्या है, कितना दिल्ली का सुधार किया है। दिल्ली में नौकरी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए किया है। सिर्फ एक दारू का बहाना। बीजेपी ने क्या कर दिया? मैं क्या साल की हो रही, 70 साल की हो रही, मेरी पेंशन नहीं बन सकती। क्या कर दिया बीजेपी ने? हम केजरीवाल को जिताएंगे। बहुत ज़्यादा काम किए दिल्ली में, सीएम साहब ने बहुत ज़्यादा काम किए, इसीलिए हम झाड़ू की वोट लेके झाड़ू से ही सफाई करेंगे दिल्ली की। जी ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल आम आदमी पार्टी जीतेगी, मैं लिख के दे रही हूँ आपको। धन्यवाद। आते हैं एमसीडी में इस बार क्या होगा? अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीट जीत के आ रही है, इसलिए बीजेपी डर गई है और चुनाव को आगे बढ़ा दिया है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं गाय हमारी माता है, एक तरफ कहते हैं इनके मंत्री वो गाय का खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश में देखो, चोरों की जहाँ सरकार होती है वो चोर चोरी करेगा, नए नए तरीके अपनाएंगे। चोर तो अलग अलग तरीके अपनाएंगे। कितनी धांधली हुई है, कितनी ईवीएम मशीनें लूटी गई हैं, चेंज करी गई हैं, ट्रक का एक्सीडेंट करवा दिया गया है, उनको चेंज कर दिया गया है। कचरे के डब्बे में बैलेट पेपर मिले हैं और इनके एक एडीएम और डीएम सस्पेंड भी हुए हैं 2, और बैलेट पेपर पे जो हमारे कर्मचारी भेजते हैं उन पे अपने आप ब्लैंक लेके ठप्पे मारे जा रहे थे, इसलिए लोग जीत गए। नहीं तो अगर ये फेयर इलेक्शन कराते थे, यूपी में बीजेपी की मुश्किल से 60-70 सीटें आती थी। लेकिन जो इन्होंने टीवी पे चैनल पे चलाया कि बीजेपी की इतनी सीटें आएंगी, ये सब इनकी सोची समझी चाल थी। कि आरोप भी बहुत लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नशा केंद्र बना दिया। यार एक मुंह से दोगली बातें करते हैं। चलो दिल्ली में तो हमारी गवर्नमेंट है, हरियाणा में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हरियाणा में क्यों नहीं बंद करा देते? गोवा में इनकी गवर्नमेंट है, क्यों वहाँ क्यों नहीं बंद करा देते? मतलब अपना तो ठीक है, दूसरे का गलत है, ऐसा तो नहीं चलता ना। जनता भाई साहब सब समझ चुकी है, जनता पागल नहीं है। बच्चा बच्चा इनकी चाल को समझ रहा है। मोटी मोटी बात है, जैसा गुजरात मॉडल इन्हें बनाया था ना, ये दिल्ली को भी ऐसे बनाना चाहते हैं। लूट खसोट हेरा फेरी वो सब यहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जनता नहीं करने देगी। आज नहीं तो कल ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे इनको और इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी सर, जी बताओ। हाँ जी पूछो, बताओ एमसीडी में क्या होने वाला है इस बार? क्या दिखेगा जनता को इस बार? एमसीडी में पूरी तरह बदलाव होने जा रहा है। 15 साल के भ्रष्टाचार जो का इन्होंने प्रकाष्ठा पार कर दी है, वो सब अब लोग इसमें तैयार बैठे मन बनाकर आम आदमी पार्टी को लाने के लिए। और आम आदमी पार्टी के पास पंजाब आने के बाद पूर्ण राज्य हमें मिल चुका है और हम बताएंगे कैसे स्टेट चलता है। और दिल्ली के जो गवर्नेंस मॉडल को लोगों ने पसंद करा और हमें पूर्ण राज्य वहाँ हमें स्टेट चलाने के लिए दिया है। और आप ये बताइए, 22 सालों से मैं इलेक्शन कमीशन की कॉन्फ्रेंस देखता आ रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी के हाथ की कठपुतली बन गया और उसने बिना डेटे घोषित करे, ठीक है, इस चुनाव को टाल दिया। भाजपा हार से डर रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है, ये बात निश्चित है। और लोग मन बना चुके हैं, 272 सीटों के अंदर से 260 से भी ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और आपको एक बात और बता दूं कि भाजपा इन सीटों को भी घटाने जा रही है। भाजपा 170 हर विधानसभा के अंदर 2 पार्षद, ये वाली नीति भी अपनाने जा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि हम इस बार जीत नहीं रहे हैं।